हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना जो कंसाइनमेंट अकाउंट का बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करने वाले हम। सर 4 की बात करें उसमें बैड डेब्ट से बेटा नो डील क्रिएशन कमीशन नहीं है। सर कमीशन हर समय होता है। हाँ जी, सिंपल सी बात है, कंसाइनमेंट कर रहे तो कमीशन कंपलसरी रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ऑन 1 नवंबर 2013, 1 नवंबर 2013 सी ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, कलकत्ता। सी कलकत्ता क्या कर रहा है, सेंड गुड। कॉस्टिंग कितना है बेटा, 1 लाख। टू किसको कर रहा है, डी ऑफ दिल्ली। मतलब सी कलकत्ता वाला गुड्स दे रहा है तो सी क्या हो गया अपने लिए, कंसाइनमेंट, कंसाइनर हो गया। और अपने लिए डी, डी क्या हो गया बेटा, कंसाइनी अपने लिए क्या हो गया है। क्लियर है। यहाँ पर कंसाइनमेंट बेसिस सी पेड 5000 ऑन क्या लिखा है, रेलवे फ्राइट एंड 2000 फॉर इंश्योरेंस चार्जेस का पैसा पे किया। देखो यहाँ पर पिछले वाले जितने भी सम थे वहाँ पर मैंने आपको जर्नल एंट्री दोनों की बुक में बताए थे, सी की बुक में ही बताई थी। और यहाँ पर कंसाई, सी मतलब कौन है बेटा, यहाँ पर कंसाइनर है। सी मतलब अपने लिए कौन है, यहाँ पर कंसाइनर है। और अपने लिए डी, डी कौन है बेटा, अपने लिए कंसाइन नहीं है। क्लियर। हमने दोनों की बुक में क्या करके बताया था, जर्नल एंट्री आपको करके बताया था। तो चलो यहाँ पर लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, गुड्स सेंड कर रहा है, कौन कर रहा है, सी। तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी जर्नल एंट्री किसके बुक में आएगी, सी की बुक में। सबसे पहले गुड कंसाइन हो रहा है तो एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। वो भी जो भी रेलवे का चार्जेस किया, फ्लाइट का पैसा पे किया तो एक्सपेंस क्या, एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, कैश और बैंक। ऑलमोस्ट हर सम में बेटा ये दो एंट्री तो आपको आनी ही वाली है। क्लियर है। तो यही दो एंट्री से चलो हम क्या करते हैं, सम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सी भेज रहा है तो सी की बुक में वेरी फर्स्ट एंट्री बेटा, फर्स्ट एंट्री लिख दे के बेटा सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू, टू किसका नाम आएगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। टू किसका नाम आएगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है। कितने का गुड्स दे रहा है सर, 1 लाख रुपए का दे रहा है। कौन दे रहा है सर, सी दे रहा है। क्लियर है। सी अपने लिए कौन है बेटा, कंसाइनर है। क्लियर है। 1 लाख रुपए का सामान क्या कर रहा है, गुड्स को दे रहा है। जैसा यहाँ पर स्टार्टिंग की बात है, कॉस्टिंग डी को दे रहा है। डी की बुक में अभी 5000 और 2000 किसका पे कर रहा है बेटा, ये 5000 रेलवे का पे कर रहा है, रेलवे फ्लाइट्स। और 2000 किसका पे कर रहा है, इंश्योरेंस का पे कर रहा है। हालांकि इसमें नरेशन लिखूंगा नहीं क्योंकि हमें जर्नल एंट्री बोला गया नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। सर कौन से अकाउंट बनाने हैं, मतलब 5000 किसका था बेटा, रेलवे फ्लाइट था। और 2000 किसका था, इंश्योरेंस का पैसा। तो टोटल कितना पैसा पे कर रहा है, 7000 रुपये क्या कर रहा है, पे कर रहा है। क्लियर है, डन। अभी देखो नीचे बोला क्या गया है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी। मतलब सी और डी की बुक में जो भी अकाउंट रहेंगे वो बनाने। सबसे पहले सर हमें पता रहेगा, सबसे पहले कौन सा अकाउंट आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा। उसके बाद कौन सा आता है अपने पास, अगर कंसाइनर की बुक की, कंसाइनर की बुक में सेकंड किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनी का अकाउंट आएगा। उसके बाद और किसका आएगा बेटा, ये जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट हमने किया ना अपने पास, जो भी हमने एंट्री पास किया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, वो भी एंड अकाउंट बनेगा। ये किसकी बुक में, कंसाइनर की बुक में। कंसाइनी की बुक में सबसे पहले किसका बनेगा बेटा, कंसाइनर का अकाउंट बनेगा। मतलब कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट, और जो भी डेटा रहेगा उसका अकाउंट बनेगा। क्लियर है। डेटर अकाउंट का क्या मतलब, टोटल 5 अकाउंट बनाने। जैसे आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ सी। सी की बुक में सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। हाफ पेज पे आपको क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बना देना है। हाफ पेज पे आपको क्या बनाना है, डी। डी कौन है बेटा अपने लिए, कंसाइनी। समझ में आ रहा है। कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का अकाउंट हमने बना दिया। और देखो डी के नीचे ही मैंने यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना दिया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया। मतलब एक पेज पे आप चाहो तो आप तीनों अकाउंट बना सकते हो। क्लियर है, इजीली, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है। और यहाँ पर आता है किसी को पता भी नहीं चलेगा, मतलब पता नहीं क्या क्या उसमें सबको दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बेटा अपने लिए डी। डी कौन है अपने लिए, कंसाइनी। कंसाइनी की बुक में सी। सी कौन है बेटा,
कंसाइनर है उसका अकाउंट बनेगा, और यहाँ पर मैंने बना दिया कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट भी बना दिया। पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग क्या करना, लिख देना। क्लियर है। सबसे पहले चलो सर कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट, तो कंसाइनमेंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 1 लाख रुपए आ जाएंगे। क्लियर। नाम किसका रहेगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट कहाँ पर है बेटा, डेबिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट सेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितना आ गया सर, 1 लाख रुपए आ गया। क्लियर है। सेकेंड वाली एंट्री में भी कंसाइनमेंट कहाँ था, डेबिट ही था, तो डेबिट में यहाँ पर नाम किसका आता है बेटा, कैश और बैंक अकाउंट। किसका था बेटा, ये रेलवे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्राइट, मतलब डायरेक्ट आप कैश और बैंक अकाउंट डायरेक्ट टोटल कितना आ गया बेटा, ये 7,000 आ गया। कैसे आया सर, सबसे पहले 5,000 किसका था, ये फ्राइट का था, प्लस 2,000 किसका था, ये इंश्योरेंस का पैसा था। क्लियर है। ठीक है, डन। टोटल अपने लिए 7,000 पे कर रहा है। वो एंट्री हमने दोनों एंट्री देखो यहाँ पर कर दी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट था तो हमने दोनों की डेबिट साइड लिख दिया। अभी सर कैश और बैंक अकाउंट बनेगा नहीं, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड बनाना है। देखो यहाँ पर गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया था, देखो छोटा सा पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड नाम किसका आएगा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। कितने का था बेटा, 1 लाख रुपया था, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। देखो ना, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ था, क्रेडिट, तो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट की कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड, नाम किसका आता है, डेबिट का क्या आता है, नाम आता है। क्लियर है सर। अभी देखो ये पहला वाला पैराग्राफ क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अभी सेकेंड पैराग्राफ क्या थे, ऑन 31 December 2013 an account sale was received from D, क्या लिखा है, डिस्क्लोजिंग दैट द एंटरिंग, क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज़ कितने का कर दिया बेटा, 1,50,000 का उसने क्या कर दिया, सामान सेल किया है। आउट ऑफ विच 30,000 सोल्ड ऑन अ क्रेडिट। अरे सर 1.5 लाख रुपए का सामान बेचा है, उसमें से क्या बोल रहे, 30,000 का सामान किस पे बेचा है हमने, क्रेडिट पे बेचा है। तो सर कैश कितना हुआ, कैश सेल्स कितना किया, अरे ये मैंने सेल्स 1.5 लाख रुपए का किया, 30,000 क्रेडिट सेल किया, तो कैश सेल्स कितना किया रहेगा, अरे 1,20,000 प्लस 30 हो गया अपने लिए 1.5 लाख रुपया हो गया। तो समझने वाली बात है, ये अपने लिए क्या किया, 30,000 किस पे बेचा हमने, क्रेडिट सेल किया, तो बचा हुआ 1,20,000 क्या बेचा रहेगा, कैश सेल्स किया रहेगा। तो सर उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा बेटा, देखो दोनों का पहले यहाँ पर बता दो, ये पहली बार नहीं बता, हर समय में बताया। कैश सेल्स आए तो अगर ये कंसाइनर की बुक में सबसे पहले एंट्री क्या रहेगा बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, कैश सेल्स क्या, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, या तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम किसकी बुक में पास कर रहे हैं, सी की बुक में अगर हमने सेल्स किया तो देखो सेल्स वाले को मैं ब्लैक कलर की पेन से लिख रहा हूँ, थर्ड वाला सेल्स करेंगे बेटा, तो एंट्री क्या रहेगा, हमने सेल्स किया, सेल किया, तो एक बात बताओ, डी के लिए तो क्या होगा, अच्छी बात है, डी के लिए तो प्रॉफिट हुआ, एक्सपेंस आया तो कंसाइनमेंट डेबिट होता है। कंसाइनर की बुक में कंसाइनर के लिए सेल्स किया तो कंसाइनर के लिए क्या होता है, इनकम होता है। सिंपल सी बात है ना, सेल किया पैसा आएगा तो इनकम कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो क्रेडिट में किसका नाम होता है बेटा, कंसाइनमेंट का क्या होता है, नाम होता है। क्लियर है। क्रेडिट में किसका नाम होता है, कंसाइनमेंट का नाम होता है। डेबिट में किसका नाम होगा, कंसाइनी, कंसाइनी कौन है अपने पास, डी, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, डीज अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा डीज अकाउंट डेबिट। सबसे पहले ये काम करते, कैश सेल्स क्रेडिट सेल दोनों का साथ में करते हैं ना, हाँ जी, यहाँ पर एक काम करते, इस वाली जर्नल एंट्री में साथ में कर देते, खाली कंसाइनर की बुक में। क्लियर है। अभी यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा बाइफरकेट, 1,20,000 क्या है, ये कैश सेल्स है, और ये मेरे लिए 30,000 क्या है, मेरे लिए क्रेडिट सेल है। अरे ये जर्नल एंट्री बनाना बोला नहीं गया, तो जस्ट खाली ऐसे ही बना रहा हूँ, वरना 2 बार आपको सेम ही एंट्री लिखना है। डीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 1,20,000, वापिस से डीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 30,000। क्लियर, क्योंकि दोनों का एंट्री देखोगे यहाँ पर सेम ही एंट्री। क्लियर। यहाँ पर देखो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी अकाउंट, और यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी और कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। सबसे पहले देखो यहाँ पर, चलो अभी इसकी बात करें
सेल्स करेगा बेटा, सबसे पहले कैश सेल्स किया, कैश सेल्स किया तो एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कैश सेल्स कितना किया है सर, 1,20,000 का क्या किया है, कैश सेल्स किया है। और क्रेडिट में नाम किसका रहेगा बेटा, कंसाइनर, कंसाइनर का नाम किसका है, सी, तो यहाँ पर आ जाएगा सीज अकाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 1,20,000। ये कौन सा किया, कैश सेल्स। क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल किया तो किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। हालांकि किसी पर्सन का नाम दिया रहता तो उसका मैं क्या लिख देता, नाम लिख देता, अकाउंट डेबिट। कितने का किया सर, 30,000 का। टू, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सीज अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 30,000 रुपये आ गया सर, बस हो गया। अब इसी को क्या पास करना है, लेजर में पास करना है। सबसे पहले देखो डी अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो डी अकाउंट की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड। डी अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो डी अकाउंट की कहाँ लिखना है हमें, डेबिट साइड। देखो ये डी अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट साइड, तो डी अकाउंट की डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा, क्रेडिट में। क्रेडिट में किसका नाम है बेटा, 2 जन का नाम है। सर 2 जन का कैसे, एक ही जन का नाम है ना, अरे यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पर वापिस से लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना किया है बेटा उसने, 1,20,000, और यहाँ पर 2 वापिस से किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना, 30,000। 30,000 किस चीज़ का है ये, क्रेडिट सेल। किस चीज़ का है ये, क्रेडिट सेल का है। क्लियर हो गया सर दोनों में। सबसे पहले सर ये आपने ख़त्म कर दिया, मेरे को पता चल गया सर। मतलब डी अकाउंट था तो डी अकाउंट में एंट्री आपने क्या कर दी, पास कर दी। अभी कंसाइनमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो कंसाइनमेंट की कहाँ लिखेंगे, हमें क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लियर है, क्योंकि डी अकाउंट कहाँ था, डेबिट, तो डी की डेबिट साइड। कंसाइनमेंट कहाँ था, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड। बाई सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, डीज अकाउंट, वापिस से क्या रहेगा, बाई डीज अकाउंट। सर क्यों डीज अकाउंट लिखा, क्योंकि देखो ना नाम किसका था बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है, नाम डेबिट में किसका है, डी, तो किसका नाम आएगा, डी का क्या आ जाएगा, नाम। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ये कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना किया है बेटा, 1,20,000 का, और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना किया है बेटा हमने, 30,000 का क्या किया है, क्रेडिट सेल किया है। ये दोनों एंट्री हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। क्लियर है, डन। अभी सर इसकी बुक में ही पास करना है ना, किसकी बुक में, कंसाइनी की बुक में। कैश और बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, चलो सर ये तो शांति है अपने लिए। सर सी कहाँ पर है, क्रेडिट, तो सी अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट। कैश और बैंक में कितना लिखेंगे, 1,20,000, और कंसाइनमेंट डेटर में कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। क्लियर, तो जैसे यहाँ पर सी अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड बाय, सबसे पहले नाम किसका आएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा, 1,20,000, और ये 1,20,000 क्या है बेटा, कैश सेल से। अभी यहाँ पर और क्रेडिट सेल को नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता चल ही जाएगा ना, कंसाइनमेंट डेटर। डेटर अकाउंट कितना आ गया सर, 30,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, और देखो अभी कंसाइनमेंट डेटर कहाँ था, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड। नाम किसका था, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेटर कहाँ था, डेबिट में। देखो कंसाइनमेंट डेटर डेबिट है, तो नाम किसका रहेगा, क्रेडिट में सी का अकाउंट रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा, 30,000 रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर 2 किसका नाम आ जाएगा, सीज अकाउंट, और कितना आ जाएगा, 30,000 वैल्यू हो जाएगा। सर सभी की बुक में पास कर दी, हाँ जी सभी की बुक में एंट्री पास कर दी मैंने। क्लियर है, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये सर सभी एंट्री आपने पास कर दी, ठीक है, यहाँ तक अपने समझ में आ गया। सर ये हो गया। अभी देखो अ कस्टमर वो परचेज गुड्स कितने का किया था, 5,000। कस्टमर मतलब क्या होता है, कस्टमर का मतलब क्या होता है बेटा, डेटर। कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। कौन सा डेटर सर, यहाँ पर कंसाइनमेंट डेटर है ना, उसने 5,000 का गुड्स परचेज किया, फेल टू पे। फेल टू पे का मतलब मेरे लिए क्या हो गया बेटा, बैड डेब्ट्स हो गया। क्लियर है, एंड टू बी क्या लिखा है, बैड डेब्ट्स प्रोवाइड एज अ बैड डेब्ट्स हो गया। क्लियर है, मतलब कस्टमर ने क्या किया था, 5,000 का सामान पे खरीदा था, वो पैसा दे पाया नहीं, तो 5,000 का बैड डेब्ट्स हो गया। सर क्रेडिट सेल कितना किया था, 30,000। 30,000 में से 5,000 का अपने को पैसा दे पाया नहीं, तो 5,000 क्या हो जाएगा अपने लिए, बैड डेब्ट्स हो गया। बचा कितना, 25,000 क्रेडिट सेल।
30,000 में तो 5,000 का बैड, और क्रेडिट सेल का आउट ऑफ अदर डेटर आर कलेक्ट बाय डी इन अ फुल, मतलब जितना भी पैसा बचा था 25,000 वो क्या हो गया, फुल पैसा क्या हो गया, रिसीव हो गया। क्लियर है? मतलब पहली बात तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर पहली बात तो बैड डेब्ट्स हो गया, तो सर बैड डेब्ट्स का एंट्री कहाँ गया, देखो ऊपर पहले ही रहेगा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हुआ तो एंट्री क्या रहता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और इसकी बुक में क्या रहेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर है? डन? समझ में आ गया बेटा? अभी सिंपल सी बात है सर, ये बैड डेब्ट्स हो गया तो एंट्री क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का क्या रहेगा, नाम रहेगा, और यहाँ पर कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का क्या रहेगा, नाम। अगर सर डेटर के पास से पैसा रिसीव करते तो उसका एंट्री क्या आएगा, देखो डेटर के पास से 25,000 क्या करना है, रिसीव करना है। कहाँ गया ये एंट्री, तो डेटर के पास से 25,000 क्या करने वाला है, ये रिसीव करने वाला है। तो एंट्री क्या होता है यहाँ पर, ये भगवान इसका एंट्री दिया गया नहीं है। क्लियर? रिमिटेंस कैश फ्रॉम, जान दो, इसका एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? सबसे पहले बैड डेब्ट्स हो गया तो क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो यहाँ पर चलो बैड डेब्ट्स हो गया तो एंट्री क्या रहेगा, सबसे पहले कंसाइनर की बुक में एंट्री नंबर क्या आ जाएगा, 4। बैड डेब्ट्स हो गया तो क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो गया बेटा, 5,000 से टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, यहाँ पर अपने लिए कंसाइनी कौन है बेटा, डी, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, डीज अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। और इसके पास इसको क्या लेना देना है, बराबर ना, इसको तो कुछ लेना देना नहीं। अगर बैड डेब्ट्स हो गया तो किसका नाम आएगा, यही एंट्री उल्टा हो जाएगा, सीज मतलब कंसाइनर अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 5,000 आ जाएगा। क्लियर है? डन। अभी देखो सबसे पहले कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड नाम किसका रहेगा बेटा, डीज का नाम रहेगा। क्लियर है? कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड किसका नाम रहेगा बेटा, डीज अकाउंट। और ये मेरे लिए क्या है बेटा, बैड डेब्ट्स। कितना पैसा है, 5,000 है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में नाम किसका था, डीज, तो डीज का नाम यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट। कितना आ गया सर, ये 5,000, और ये 5,000 क्या है मेरे लिए, बैड डेब्ट्स। चलो सर, दोनों की बुक में आपने अच्छे से पास कर दिया। हाँ जी, कंसाइनमेंट अकाउंट डी की बुक में भी पास कर दिया। अभी सर सी कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो सी की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। सी कहाँ पर है बेटा, डेबिट, तो सी की डेबिट साइड। नाम किसका आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट में नाम किसका था, कंसाइनमेंट डेटर। कितना था सर, 5,000 रुपये, क्योंकि अब दे नहीं रहा है तो ये अपने लिए क्या हो गया बेटा, बैड डेब्ट्स हो गया। क्लियर है? और कंसाइनमेंट डेटर कहाँ पर है बेटा, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड। नाम किसका रहेगा बेटा, सेम। बाय किसका नाम आ जाएगा, सीज अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम। ये क्या हो गया मेरे लिए, बैड डेब्ट्स हो गया। कितना हो गया सर, 5,000 रुपये का क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। अभी देखो कितना पैसा रिसीव कर रहा है सर, 25,000 क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है। सिंपल सी बात है, 5,000 बैड डेब्ट बचा हुआ, 25,000 क्या रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है बेटा, तो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ट्रांसफ़र, लोडिंग, ये सब की एंट्री दिया गया नहीं है। अब अभी डेटर के पास से पैसा रिसीव कर रहा है। कौन कर रहा है, कंसाइनी क्या कर रहा है, डेटर के पास। देखो कलेक्ट फ्रॉम डेटर बाय कंसाइनी, कंसाइनी क्या कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा रिसीव कर रहा है, 25,000। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर कितना आ जाएगा, किसकी बुक में आएगा बेटा, कंसाइनी की बुक में आएगा। क्लियर है? कंसाइनर की बुक में क्या है, नो एंट्री, क्योंकि कंसाइनर को कुछ लेना, पैसा मिल गया ना, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम। किसकी बुक में आएगा बेटा, कंसाइनी की बुक में क्या आ जाएगा, एंट्री आ जाएगा। क्लियर? अभी आपके लिए लिख रहा हूँ, मेरे लिए लिख रहा नहीं हूँ। एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट डेटर।
कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। कितना पैसा रिसीव कर रहा है सर, 25,000, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 25,000। तो देखो कंसाइनमेंट डेटर कहाँ पर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड, नाम किसका रहेगा, बाई कैश और बैंक अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। कितना पैसा आएगा सर, 25,000 आ जाएगा। देखो और ये अपना क्या हो गया, टैली हो गया। 25 और 5 कितना होता है, 30, और ये भी क्या हो गया 30, ये अपना क्या हो गया, टैली हो गया। मतलब इसका किस्सा का क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है, डन। अभी आगे देखो क्या हो गया सर, ये रिसीव का एंट्री भी आपने पास कर दिया। अभी एज पर द एग्रीमेंट डी अलाउ कमीशन कितना बोल रहे, 10% ऑन द सेल्स। सर कितना सेल किया उसने, 1.5 लाख का सेल किया। सर कैसे पता चला, सर ये था ना उसने टोटल सेल कितने का, सर वो 5,000 नहीं मिला। अरे डी को कुछ लेना देना नहीं, डी क्या बोलेगा, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। कंसाइनमेंट को देखो मैंने सेल कर दिया, अभी पैसा नहीं दिया, मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी उसको बोला तू पैसा नहीं दे। तो टोटल सेल कितने का किया है बेटा, उसने 1.5 लाख का सेल किया। उस पर कमीशन कितना दे रहा है बेटा, 10,000 रुपया क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो 1.5 लाख का सेल किया, उस पर कमीशन कितना बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर तो कमीशन टोटल कितना आ जाएगा, 15,000 का क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। देखो सबसे पहले एंट्री कमीशन कमीशन कमीशन, देखो कंसाइनी कमीशन, एंट्री क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और यहाँ पर क्या रहेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, सेम ऊपर वाला पांचवा, मतलब यहाँ पर तो ये खाली सबका नहीं लिख रहा हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू, कौन है बेटा, कंसाइनी, कंसाइनी कौन है अपने लिए, डीस अकाउंट। कितना कमीशन आएगा सर, सिंपल सी बात है सर, 1,50,000 का सेल किया है, उसका 10% बोला है, तो 10/100 0 कैंसिल करो, 15,000 रुपये के आता है कमीशन आता है सर। क्लियर है, एकदम सिंपल है सर, हाँ पता चल गया। ठीक है, डन। अभी देखो इसकी बुक में क्या रहेगा, कंसाइनर, कंसाइनर कौन है बेटा अपने लिए, सी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कितने से डेबिट होगा, 15,000 से। टू किस चीज़ का नाम आ जाएगा, कमीशन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। कितना आ गया सर, 15,000 रुपये का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। देखो ना एंट्री सेम ही है बेटा जो हमने किया यहाँ पर। क्लियर है, COMM आएगा। क्लियर है। कमीशन अकाउंट क्या रहेगा, नाम रहेगा क्रेडिट, तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, डन। थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग आपको पता चल जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा होती है। कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड, कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड, नाम किसका रहेगा, टू डीज अकाउंट, किस चीज़ का है ये बेटा, कमीशन। कितना पैसा है सर, पूरे 15,000 रुपये का क्या है, कमीशन है। क्लियर है। और डी कहाँ पर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड, नाम क्या आ जाएगा बेटा, कंसाइनमेंट, और ये किस चीज़ का पैसा है बेटा, कमीशन का क्या है, पैसा है। क्लियर है। कितना है, 15,000 है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या था बेटा, सी अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो सी कहाँ पर है बेटा, डेबिट साइड, तो सी की डेबिट साइड यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, टू कमीशन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। कितना आ जाएगा सर, पूरे 15,000 रुपये क्या हो जाएगी, आ जाएगी। क्लियर है। काम करते, अभी सब कुछ हो गया। अभी सबसे पहले टैली, देखो सब कुछ हमने एंट्री कर दिया, अभी बारी आई टैली की। क्लियर है। एज पर द कमीशन हो गया। अभी जो भी पैसा बचेगा, डी सेंड द अमाउंट टू सी बाई चेक, मतलब कंसाइनी कौन है बेटा, डी किसको, जो भी पैसा बचेगा किसको दे देगा, सी को दे देगा। तो काम करते हैं सर, एंट्री पास करते, किसकी, डी का सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल करते हैं। क्लियर है। और टोटल में कुछ है ही नहीं सर, भली बार कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखो पता चल गया सर, कितना सर, यही साइड ज़्यादा है ना सर, ऑलवेज डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगा ना। 1,20,000 और 30 कितना होता है सर, 1,50,000, 1,50,000 यहाँ पर भी आ जाएगा सर। अभी 1,50,000 में से सर कितना माइनस करना है, ये 15 और 20 कितना हो गया, टोटल 20,000 माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। इसको नाम क्या रहेगा, बाई कैश और बैंक अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। इसको नाम लिख सकते हो बेटा, रिमिटेंस,
क्लियर है। कैश जो भी रिमिटेंस था वो क्या कर दिया, दे दिया। सेम ऐसे इसका भी अगर आप करोगे, देखो यहाँ पर ये हो गया, एंट्री सेम ही आपको मिलेगा, दोनों साइड अमाउंट सेम ही आएगा। कितना आ जाएगा सर, 1,50,000। यहाँ पर भी क्या आ गया, 1,50,000। यहाँ पर भी क्या आ गया, 1,20,000। और इसको नाम क्या आ जाएगा बेटा, कैश और बैंक अकाउंट। और यहाँ पर नाम क्या रहेगा बेटा, कैश रिमिटेंस लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, डन। अभी इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, कैश रिमिटेंस का जर्नल एंट्री देखो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कहाँ गया, रिमिटेंस कैश, देखो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी और कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्लियर, ये हमने पास कर दिया, ऑटोमेटिकली मिल ही गया। देखो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो देखो कंसाइनी कहाँ पर है, क्रेडिट, तो कंसाइनी की कहाँ लिखा बेटा मैंने, क्रेडिट साइड। देखो कंसाइनी कहाँ पर है, क्रेडिट, तो कंसाइनी की कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा, बाई। कैश और बैंक अकाउंट आएगा, और उसमें क्या था बेटा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू किसका था, कैश और बैंक। तो देखो कंसाइनर कहाँ पर है, डेबिट, तो डेबिट में नाम किसका आएगा, सामने वाली पार्टी का नाम है। मतलब ये दोनों सम क्या हो गया अपने को, टैली हो गया। यहाँ पर ये भी सम और टैली हो गया, ये भी सम टैली हो गया, ये भी सम टैली होगा। अभी सर हमें फाइंड करना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो चलो इसका भी क्या करते हैं, टोटल करते हैं। सबसे पहले काम करो डेबिट साइड, डेबिट साइड का टोटल देखो 1,27,000 मेरे को दिख रहा है, और इसका देखो कितना है, 1,30,000। समझ में आया कैसे, देखो एक्सपेंस कितना है 15, 1,20,000, 1,20,000, 27, 1,00,000। तो मतलब यहाँ पर देखो ये साइड क्या है ज़्यादा अपना, कौन सा साइड ज़्यादा है सर, 1,30,000 यहाँ पर, सॉरी 1,50,000 यहाँ पर। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 1,50,000। 1,50,000 में से कितना माइनस करना है, 1,27,000 क्या करना है माइनस। तो करीब 23,000 के आसपास मेरे को क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 23,000, और इसको नाम क्या देते हैं, 2। कहाँ पर जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर चाहिए तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है सर। एक और अकाउंट टैली करना बाकी रहेगा, याद है बेटा सर, ये वाला अकाउंट देखो आपने यहाँ पर इसके नीचे लिखा था, याद है सर, ये भी अकाउंट देखो। तो इसका देखो जो भी हमने सामान कितने का बेचा था, 1,00,000 रुपए का सामान बेचा था, उसकी देखो ट्रांसफ़र की एंट्री आपको याद होगी कि नहीं याद होगी, हर बार सब में हम पास करते हैं। देखो ट्रांसफ़र की एंट्री क्या रहती है, लास्ट वाली, देखो सॉरी ये लास्ट नहीं, ये वाली कहाँ गई, ट्रांसफ़र की एंट्री देखो, ट्रांसफर गुड्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री क्या होता है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। कितने का गुड्स आएगा बेटा, कितने का, पहले कितने का ट्रांसफर किया था, 1,00,000 को, तो अभी भी कितना आएगा, 1। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट से लिखेंगे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट है, तो डेबिट में नाम किसका आएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, ये एंट्री किसका किया हमने, ट्रांसफ़र कितने का किया सर, 1,00,000 का क्यों, अरे जितना यहाँ पर 1,00,000 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1,00,000 ही आएगा। इसी के साथ देखो ये वाला सम भी क्या हो गया अपना, एकदम मक्खन तरीके से क्या कर दिया हमने, इसको टैली कर दिया। क्लियर है सर, इतना सिंपल सम लगता है पर इतना है नहीं। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। हालांकि देखो स्टेप बाय स्टेप, पहली एंट्री में पूरा जर्नल एंट्री करा है, दूसरी एंट्री में जर्नल एंट्री, साथ में मैंने कुछ अकाउंट भी बनाए, तीसरा सम किया था खाली लेजर वर्क, तो भी मैंने सब कुछ बनाया। चौथे में क्या था, थोड़ी जर्नल एंट्री लिखा नहीं मैंने, क्यों, क्योंकि एग्जाम में तो सम करना है ना बेटा, जर्नल एंट्री करना। धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री को ओमिट करते जाऊँगा। ये स्टेप है सिखाने का, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो देखो करना कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री हाथ में पेपर रेडी रखो, सम होते होते पूरा चैप्टर होते होते सारी जर्नल एंट्री दिमाग में आपको फिट हो जाएगी। क्लियर है, चलो आशा करूँगा बेटा आपको समझ में आ गया रहेगा। समझ में आ गया तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड भी कर देना इसको। टिल देन थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।